एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैंने सोचा ना यार, काफी सारा हो गया मार्केट का वीडियो, तो चलो आज मैं आपको कुछ अच्छे से कैफे में खाना खिला के लाती हूँ। तो आज है संडे और संडे ईव, और अभी मैं आ चुकी हूँ फोरेस्टा गुड़गांव, जो कि गोल्फ कोर्स रोड पे। तो अभी मैं चलती हूँ, अंदर एंटर करती हूँ, फिर आपको छोटी छोटी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पुराने भी हो, वीडियोस देखते हो और कंजूसी करते हो ना, तो प्लीज मत करो कंजूसी, सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। इससे क्या बताऊं, अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब लाइक्स आता है तो अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है, डोंट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो आ जाओ कैफे चलते हैं, कम। तो कैफे के अंदर आप जैसे इंटर करोगे ना, बहुत ही वाइब्रेंट सी वाइब्स आपको मिलने वाली। कुछ ऐसा सा पूरा ग्रीन सा, पूरा डेकोरेटेड सा, इतना ज्यादा डेकोरेटेड है ना, इतनी ज्यादा लाइट है यहाँ पे कि मेरा कैमरा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत फ्लक्चुएशन सा हो रहा है एलईडी लाइट की वजह से। और जैसे इंटर करोगे इस तरह से कुछ क्रॉसिंग है, इसके बाद सबसे पहले एक कवाना आता है, इसके बाद एक और कवाना है, बाकी नीचे की तरफ कुछ ऐसा ही है। ये बहुत ही कॉजी सा बना हुआ है, देख सकते हैं आप। बाकी इसकी बुकिंग होती है, मैं अभी प्राइस आपको आगे जाके बताती हूँ। और इस साइड पे भी एक कवाना है, ये भी पूरा वो डेकोरेटेड हो रखा है किसी की एनिवर्सरी के लिए। तो बेसिकली आप इस तरह से कवाना वगैरह भी बुक करा के यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, बर्थडे वगैरह, एनिवर्सरी वगैरह। बाकी इनका जो कॉस्ट इन्होंने बताया, अगर आप इस तरह से डेकोरेटेड कवाना लेते हैं तो 2800 का पड़ता है, और अगर आप ऐसे ही लेके बाद में डेकोरेशन करवाते हैं तो 3100 का पड़ता है वीकडेज में, और वीकेंड पे 3500 का। तो इस तरह से कुछ इनके प्राइस हैं। बाकी इस साइड पे इनका कॉमन सिटिंग एरिया है, जहाँ पे एसी वेसी पूरा लगा हुआ है प्रॉपर। आप नीचे में इधर पे बैठ के अपना फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, ड्रिंक वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ही अलाउ है। बाकी इस तरह से है नीचे का एम्बियंस कुछ। अभी मैं आपको ऊपर ले चलूँगी। ऊपर जाने के लिए आगे से जाके स्टेयर्स बना हुआ है, काफ़ी वाइब्रेंट सा लग रहा है यार, मुझे सच में बता रही हूँ। तो ये है कुछ, और ये वाला इनका बार टेंडर वाला स्पेस है, जो कि अभी भैया नहीं है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के दिखाते हैं। तो इनका ये ऊपर वाला सिटिंग एरिया आज काफ़ी खाली लग रहा है, शायद मैं जल्दी आ गई हूँ कैफ़े के अकॉर्डिंग, काफ़ी खाली है, लोग नहीं दिख रहा है। ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। प्लस ऊपर से जो ये नीचे का एम्बियंस है ना, वो बहुत ही अच्छा सा दिखता है, मतलब वो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा दिख रहा है। इस तरह से कुछ ऊपर से आपको नीचे का पूरा व्यू दिखता है जो डेकोरेटेड है, बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है यहाँ से। और साथ ही साथ ना इधर पे ऊपर की साइड पे, आगे की साइड पे 2 कवाना इस टाइप का और बना हुआ है, जिसका कि ये रहा कवाना, जो बहुत ही प्यारा सा डेकोरेटेड है, जिसका कि इन्होंने रेट बताया 3500। थोड़ा प्राइसी लगा मुझे ये। आपके अगर आप अंदर बैठ के खाते पीते हो तो आपके बिल में ये इंक्लूड होके आएगा। बाकी अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा प्राइसी लग रहा है मुझे। ओ देखो क्या लिखा है भाई, अकेले अकेले ये अर्श और गुनगुन बोलेगा, अच्छा अकेले अकेले घूम के आ गए हो। काफी ब्यूटीफुल सा लग रहा है, बट कॉस्टली है। दूसरे वाले में भी चल रहा है। ओह, दिस एरिया इज ऑल्सो सो कूल, जस्ट टू चिल आउट। इन दोनों के बीच में है। पता है जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ना यही होता है, 4 लोग क्या कहेंगे। नाइस यार, अच्छा लग रहा है। मैं घर पे ना अपने क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही लाने वाली हूँ प्रिंट। नाइस वन। सो गाइस, दिस इज टाइम टू शो द प्राइस। ऐसा कुछ है, पास्ता वगैरह का प्राइस आप देख सकते हैं। सारा बताना इज नॉट पॉसिबल। तो फाइनली चारों तरफ घूमने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, अभी हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया है। तो बेसिकली वी आर जस्ट ऑर्डरिंग फ्यू थिंग्स, क्योंकि थोड़ा ड्रिंक कुछ लेने का मन था, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक। बट इनके जो बारटेंडर है उनकी शादी हुई है शायद कल परसों में, तो इज ऑन छुट्टी। तो अभी मैं एम्प्लॉय का वैल्यू समझ सकती हूँ, जब छुट्टी पे लोग होता है तो काम कैसे हैम्पर होता है। तो इनके पास अभी ड्रिंक में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और एक चीज़ और बता रहे हो, अगर आप मतलब उस टाइप का कुछ ड्रिंक वगैरह के शौकीन हो ना, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अलाउ नहीं, आप सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हो यहाँ पे, लाइक कॉकटेल टाइप का ले सकते हो। नॉट कॉकटेल तो नहीं बोलते हैं, मतलब शेक मॉकटेल टाइप का ले सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे, बट अभी कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें तो आप पासों से काम चलाना पड़ेगा। बाकी आता है, खाना खाती हूँ, फिर रिव्यू बताती हूँ कि कैसा है। और प्राइस अगर मैं देखूँ तो मुझे ज़्यादा प्राइसी ये नहीं लग रहा है बाकी कैफ़े के कंपैरिजन। बाकी भी कैफ़े के वीडियो मैंने बनाया है। एक आपको विक्ट्री कैफ़े का वीडियो मिल जाएगा, जो कि यहाँ से बहुत ही पास ही पड़ता है, और एक कोको एंड चिली का है। तो आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ का वीडियो देख सकते हैं। बाकी ऑर्डर आता है, फिर मैं बताती हूँ।
सो ये रहा अपना पास्ता और जैसे चटनी। तो चलो खाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं फूड का रिव्यू। और ना ये जो सर्विंग बॉल है ये पुराना है या डिज़ाइन ऐसा है, मुझे लग रहा है पुराना है काफ़ी। चलो कोई नहीं, खाती हूँ, फूड अच्छा होना चाहिए, नए पुराने से अपने को क्या लेना। सो गाइस हमें पास्ता पसंद नहीं आया, बाकी का रिव्यू मैं बाहर जाके बताऊंगी। अभी तो ये हालत है कि हम लोगों ने सिर्फ एक पास्ता बनाया था, मंगवाया था, वो भी बच सा गया दोनों के प्लेट में। लाइव सिंगिंग का टाइमिंग क्या है? लाइव सिंगिंग का टाइमिंग क्या है? 7 to 2 रात। ओपनिंग टाइमिंग क्या है? हमारा इतना ही, हमारा इवनिंग में ओपन होता है 5:30 to 4:30। 4:30। ओ नाइस। और ये सिंगिंग 5 to 2 है। 7 to 2 नाइस। इसके जस्ट बगल में GR8 कैफे करके है, विच इज बार एंड रेस्टोरेंट। और अभी जस्ट मुझे दिखा, मतलब दिखा उस टाइम भी था, आई जस्ट थॉट कि ये फोरेस्टा का ही है और काफी प्यारा वाइब है इसका भी, आप देख सकते हैं। बहुत फेमस है। हाँ। जो हमारे हसल में सिंगर है, हमारे जो जादूगर गाना गाया हुआ है, हाँ। वो भी उनकी पार्टी करते हैं। ओ नाइस, आपको दिखाती हूँ। बेसिकली ये पार्टी वगैरह के लिए काफी फेमस है जैसा भैया बता रहे हैं। बाकी चलिए चल के दिखाते हैं कैसा है। सो गाइस अभी मैं निकल चुकी हूँ फॉरेस्टा कैफे से खाना पीना खा के। और उसके बगल में मैंने अभी आपको दिखाया ना पीछे जो क्लिप गई है, तो उसके बगल में भी एक कैफे सा बना हुआ है बेसिकली। तो वो BOY होता है, BYOB। सॉरी मुझे थोड़ा चीजें कम पता है। BYOB करके है, टाइप का है। तो वहाँ पे आप ले जाके अपना ड्रिंक वगैरह कर सकते हैं। जैसा भैया ने बताया पार्टी के लिए काफी फेमस है, मतलब ठीक ठाक लगा बट खाली था। बच्चे के लिए गेम टाइप का एक दो कुछ बना हुआ था। बाकी लाइव सिंगिंग वहाँ पे भी होती है, फोरेस्टा में भी है। तो अगर मैं रिव्यू बताऊं, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं फोरेस्टा का, तो मतलब आज के रिव्यू में ना मैं प्लेट देने वाली हूँ, ठीक है। जैसे स्टार होता है ना, वैसे मैं प्लेट दूंगी। एक रिव्यू के लिए 1 प्लेट, 5 रिव्यू के 5 प्लेट, 4 रिव्यू के लिए 4 प्लेट, ठीक है। तो इस तरह से मैं रिव्यू बताऊंगी आपको कि कैसा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्बियंस का। तो एम्बियंस मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैं कितने प्लेट दूंगी, पहले हस्बैंड से पूछती हूँ कितने प्लेट दोगे एम्बियंस पे, जल्दी बताओ, कैमरा तो नहीं कर सकते। 4 प्लेट। हाँ, तो एम्बियंस के लिए हस्बैंड का है 4 प्लेट, मेरा भी है 4 प्लेट, ठीक है। अब बात करते हैं खाने का। खाने में कितने प्लेट दोगे? मुंह से बोलो ना, आवाज नहीं आ रही है। 1 प्लेट। मेरे पास 1 से कम तो कुछ नहीं है, मतलब 1 प्लेट नहीं दूंगी, इतना भी बुरा नहीं था। आई गिव 2 प्लेट, मतलब 5 में से 2 प्लेट मैं दूंगी। ही इज गिविंग 1 प्लेट। तो खाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। प्राइस को कितना प्लेट दोगे? प्राइस को 0.5 प्लेट। यार प्लेट ऐसे ही बेचारे के पूरे कलर उगरे हुए थे। तो ही इज गिविंग प्राइस के अकॉर्डिंग 0.5। ही सेड कि यार प्राइस जो खाना था वो खराब था, उसके अकॉर्डिंग प्राइस ही लगा। तो 0.5 प्लेट मैं, चलो ठीक है 1 प्लेट दे दूंगी, उतना भी मुझे नहीं लगा था, प्राइस ज्यादा प्राइस ही नहीं लगा था। तो ये था बेसिकली यहाँ का रिव्यू। तो आप आओ तो मतलब चेक करके आना। इसके अलावा बाकी के भी कैफेज हैं जो ग्वालपारी साइड है ना, वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़े प्राइसी होते हैं बट अच्छे लगते हैं। बाकी वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी भी कैफेज के कुछ कैफेज मैंने कवर किए गुड़गांव के, उसके वीडियोस आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बाकी उसके बगल वाला जो है कैफे, अभी वो रिसेंटली खुला है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो पार्टी वगैरह के लिए काफी फेमस है। वहाँ पे लोग ही नहीं थे, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो कभी मैं जाऊंगी, ट्राई करूंगी, फिर उसका भी फूड का रिव्यू बताऊंगी। कैफे में क्या होता है यार, फूड ही होता है मेजरली और एम्बियंस होता है। तो एम्बियंस सिर्फ अच्छा होने से नहीं होता, फूड भी अच्छा होना चाहिए। तो चलो ठीक है, बाकी मैं निकलती हूँ यहाँ से, पहुंचती हूँ घर, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आई जस्ट रीच्ड होम और डुगू कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ बेटा, व्हाट हैपेंड? ओले ओले ओले। ये देखो कंफ्यूज इंसान को, ये सोच रहा है डैडी के पास जाऊं या मम्मा के पास जाऊं। उधर उसका खाना रखा है जो खाया नहीं। डुगू तूने मुझे छोड़ दिया बेटा, डैडी के पीछे चला गया। हाँ हाँ ले चलूंगी अभी नीचे। ये डुगू का बेड है। क्या हुआ, काटा? नाखून से नोच दिया। हाँ चलो चलो घूमी, चलो चलो चलो। डुगू कहाँ जा रहा है? तो ये टाइम होता है, डुगू आज 2 बार घूम के आ चुका है और अब ये 3रा बार जा रहा है। देखो अब इतना प्रेशर में रहेगा ना, बिल्कुल नहीं सुनेगा। भी देखना लिफ्ट खुलते कैसे भागेगा। मैं इसकी ना
पकड़ के रखो है। तो देखो ये भागता बहुत तेज है, ऐसा लिफ्ट हो गया। डुगू वेट, डुगू नो। डुगू नहीं सुनेगा, डुगू लिफ्ट में आते ही नहीं सुनता है। चलो, अरे 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 फ्रेश हो रहा है। चलो, क्या हुआ था डुगू? तो अभी मैं आ चुकी हूँ डुगू को घुमा के। इतनी फनी चीज होती है ना डुगू के साथ आजकल। हुआ क्या था ना, अरे 2-3 दिन पहले लोकी ने अटैक किया था इस पे, ठीक। तो अभी बाहर गया ये सुसु करने के लिए, मतलब अपने पोज में आया था, सुसु वाले पोज पे। लोकी इसको आते हुए दिख गया, उसके बाद सुसु ही नहीं किया, भागा हुआ सेक लिया, सीधे घर आके रुका। ये देखो। तो चलो ठीक है, डुगू बेचारा लोकी बेसिकली खसकी है। तो 2-3 दिन पहले उसने पार्क में डुगू के ऊपर इसके भगा दिया, इसने इतना तेज दौड़ा है। तो डुगू के ऊपर ना उसने अटैक कर दिया। हाँ, लोकी से फिर डरा है। तो अब जैसे लोकी को देखता है ना, इतनी तेज भागता है, क्या ही बताओ। तो चलो ठीक है गाइस, अभी डुगू भी घूम चुका है, हम लोग भी आ चुके हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, थोड़ी सांस लेने दो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।